महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे इस सत्संग को लेके आज आप भादरा पहुंचे हैं। प्रत्येक वर्ष आप भादरा आते हैं, क्या कहेंगे? जो प्रत्येक वर्ष कहते हैं वो अभी कहेंगे। हम्म। सत्संग का मतलब होता है समाज कल्याण, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाना, समाज में फैली कुरीतियों के बारे में उनको समझाना और अच्छे रास्ते पे चलना, उसके साथ साथ प्रभु भक्ति में अपना समय देना। आज समाज में फैली कुरीतियां हैं, नौजवान बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा उनकी प्रवृत्ति हो गई है, पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। माँ बाप बूढ़े बुजुर्गों की बात की अनदेखी होती है। तो इन बातों में विशेष रूप से हम उनको, बच्चों को या दूसरे लोगों को जागृत करते हैं कि बच्चे जवान होकर माँ बाप की सेवा करें, अपने मेहनत में विश्वास रखें और बुराइयों से बच के रहें। तभी अपने समाज का उत्थान होगा, घरों में शांति रहेगी और अच्छे चरित्रवान बनोगे तो देश भी समृद्ध और खुशहाल होगा और उन्नति करेगा। इस संस्थान को लेकर महाराज जी आपसे प्रश्न है, इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहता है? स्थान का तो मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है कि वहाँ के जो सत्संगी प्रेमी होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा बैठ के अपने ज्ञान चर्चा, प्रभु के बारे में, ध्यान के बारे में, सुमन के बारे में अभ्यास करने के लिए उनको इकट्ठा बैठ के एक जगह मिल जाती है जिसमें बैठ के वो दूसरी बातों की ओर ना जाके तो कम से कम संसारी चीज़ों से निकल के उनको कुछ समय तो ऐसा मिले जिसके कारण उनके विचार शुद्ध हों, अच्छे बात ज्ञान की सुनने को मिले और बुराइयों की तरफ से ध्यान हटे। यूँ तो घरों में रह के इतना समय कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन एक स्थान जब ऐसा हो जाता है, जैसे धार्मिक स्थान पहले मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उसी प्रकार से आश्रमों का निर्माण कर दिया गया कि उसमें प्रेमी लोग बैठ के अपने ज्ञान चर्चा करें और अभ्यास के बारे में बात। आपके कई सारे महाराज जी हमने सत्संग देखे हैं, भादरा का भी देख रहे हैं और भी कई सारे देखे हैं। हजारों लोग आते हैं और उनकी व्यवस्थाएं इतने सकारात्मक रूप से और इतने व्यवस्थित ढंग से, ये किस प्रकार संभव हो पाता है महाराज जी? हम सबसे पहली बात इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, क्योंकि अगर वो प्रेम ही नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। एक प्रेम का रास्ता ऐसा है जो इंसान को हर प्रकार से अनुशासित भी करता है और शांति भी देता है, और इन्हीं चीज़ों के कारण इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई व्यवस्था के लिए कोई पुलिस की या कोई दूसरी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो ये स्वयं अनुशासित है, सब अपने आप जिम्मेवार हैं। अगर कोई, आप देखोगे कितनी भी संगत आएगी, एक बच्चा भी चूं तक की आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग आते इसीलिए हैं कि उनके सुधार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए जो बातें बताई जाती हैं, तो वो हर पल ये सोचते रहते हैं कि कोई बात ऐसी हमारे से ना निकल जाए कि जिसका हम लाभ ना ले सके। इसलिए सब अपने आप ही शांति से। आजकल एक अहम विषय महाराज जी पर्यावरण है। और पर्यावरण के लिए संस्था किस प्रकार से काम करती है? पर्यावरण के लिए जितने काम हम करते हैं शायद ही कोई करता होगा। इनको जागृत किया जाता है कि पेड़ों की कटाई ना की जाए। बहुत पहले से हमने मुहिम चला रखी है। पानी है उसको बेकार ना खराब किया जाए, उसका संचय और संग्रह करना चाहिए। और जीवों की रक्षा, उनको दाना पानी जो भी जिस प्रकार मदद कर सकते हो वो, और किसी प्रकार की जो हमें वातावरण को खराब करते हैं, फसलों में ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ना करना, ना डालना, अच्छी फसल उगाना, इन सब चीज़ों की ओर विशेष रूप से ध्यान देते महाराज जी, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हरियाणा और राजस्थान का लगता हुआ इलाका, उस क्षेत्र में चिट्टा नामक एक नशा बहुत स्पीड से फैल रहा है। हमारे भादरा में भी, हरियाणा भी पूरा लगभग ये कवर कर चुका है। इसके लिए भी एक हैं। आपके नाम मैंने सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्या होता है चिट्टा। नाम ज़रूर सुना है कि कोई ऐसा नशा है जिसमें हमारे
नौजवान बच्चे, तो हम नशा नाम लेके ही उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हुक्का बीड़ी पान तंबाकू सुल्फा गांजा, जितनी भी चीज़ हैं, ये चिट्टा पिट्टा। कोई इंजेक्शन की भी कोई बताते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं, कोई कहते हैं धुआं पता नहीं कैसे कि वो। अलग अलग तरीके से हाँ हाँ, तो उन सब चीज़ों के ही बारे में है। हम तो यहाँ तक कि पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट, अब आप आए हो ना, यहाँ देख लेना कितनी संगत आएगी। तो एक आदमी भी आप मुझे दिखा देना कि कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता हो, अगर मिल जाए तो। ये तो मैं नहीं कह सकता, कोई ड्राइवर वगैरह कोई अनजान आपके जो बाहर आया होगा तो उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ जितने लोग होंगे कोई भी आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा पान खाने वाला, तंबाकू खाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो उन चीज़ों को तो बहुत दूर छोड़ दो, इन छोटी मोटी चीज़ों के नशे के लिए भी नहीं। हम तो कहते हैं अनाज से भी ज़्यादा नशा ना करो, रोटी भी कम खाओ। बिल्कुल। तो सारे लोग महाराज जी आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहेंगे सभी को? सब लोगों को यही संदेश है कि सुखी जीवन जीने के लिए इन अच्छी बातों को अपनाएं, बुराइयों से दूर रहें, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की कदर करें, सेवा करें, सबकी जिस प्रकार से भी हो उसके तन से मन से धन से जो भी सहायता कर सकते हो। दूसरे की सहायता करके इंसान को जो खुशी मिलती है वो शायद अपने लिए करने में नहीं मिलती। महाराज